सो हेलो एवरीवन, पवन सोनी दिस साइड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे अपनी फैमिली के साथ, और आज का सेशन लगाने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे। ओके, सो गाइस, सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी एक्टिविटी आप सभी ने फॉलो करनी है। आप सभी ने इस सेशन का स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेकर आपने अपने अपने स्पॉन्सर्स को फॉरवर्ड कर देना है। और अगर आपको किसी ग्रुप से ये लिंक मिला है तो उस ग्रुप में आप ये अपना स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कर सकते हैं और एक मैसेज ड्रॉप कर दें दैट आई एम इन लाइव सेशन ऑफ पवन सोनी सर, कि मैं पवन सोनी सर के लाइव सेशन में एंटर हो चुका हूँ, जिस सेशन में आज आपको गाइस पर्सनल केयर एंड स्किन केयर की मैं डेप्थ में नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। और ये सेशन हार्डली जाएगा 40 to 45 मिनट्स का, और 45 मिनट्स में हम पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो डायरी पेन लेके बैठ जाओ। ओके, और आज की नॉलेज आपका काफी ज्यादा मतलब कि माइंड क्लियर करेगी कि इस इंडस्ट्री का बेस इतना स्ट्रांग क्यों है और ये इंडस्ट्री पिछले 43 ईयर से क्यों चलती आ रही है। ठीक है, तो जल्दी से सभी के सभी जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं डायरी पेन के साथ बैठे हैं और लाइक का बटन प्रेस कर दें, सो दैट मुझे पता लगेगा कि मेरी ऑडियंस एक्टिव है और मेरी वॉइस आप सभी को ऑडिबल है। सो बी फास्ट गाइस, मैं विद इन अपना सेशन कंटिन्यू करता हूँ। एंड जल्दी से आप डायरी पेन पेन का अरेंजमेंट करें और जल्दी से अपना सेशन के लिए एक्टिव होके बैठें फास्ट। सो गाइस, जैसे आप सभी को पता है कि आज का टॉपिक है पर्सनल केयर एंड स्किन केयर के लेके। ओके, और मैंने जैसे भी बोला है सभी को कि डायरी पेन लेके बैठे। तो हमारे साथ काफी ऑडियंस है, जूम पे कनेक्ट हो चुकी है 500 प्लस ऑडियंस, और हमारे साथ यूट्यूब पे पार्टनर्स कनेक्ट होते जा रहे हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा आज का। ठीक है, पर्सनल केयर एंड स्किन केयर को लेकर। सो गाइस, आज जैसे हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे ब्रांड के बेस के लिए, बेस के जो कि है प्रोडक्ट्स, और दो सेगमेंट्स पे हम बात करेंगे, जो कि है एक पर्सनल केयर का सेगमेंट, एक है स्किन केयर का सेगमेंट। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की जो नॉलेज है वो आपको दूसरे सेशंस में मिलती आ रही है। आपने इसी चैनल पे देखी होगी मेरी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की नॉलेज भी, जिसमें मैंने आपको एलोवेरा की बहुत ही ज्यादा डेप्थ में नॉलेज दी थी। जो एलोवेरा के बारे में मैंने प्रॉपर रिसर्च करी थी, उसके बाद मैंने आपको वो नॉलेज प्रोवाइड करी थी। ठीक है, तो एलोवेरा की नॉलेज अगर आपने सभी ने ले ली है तो ही आपको ये पर्सनल केयर और स्किन केयर की जो नॉलेज है ना अच्छी लगने वाली है, क्योंकि एलोवेरा के बारे में पहले जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एलोवेरा की प्रॉपर्टीज कितनी है, ये कौन सी कितनी लेयर्स तक काम करता है, सारा कुछ। ठीक है, उसके बाद ही आप हमारे पर्सनल केयर एंड स्किन केयर के सेगमेंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ओके, और जैसे कि आपको पता है कि दो सेगमेंट्स में बात करने वाला हूँ, तो दोनों सेगमेंट्स के बारे में डिटेल में बताना चाहूंगा आपको कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे फॉरएवर में। फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल, एवोकाडो सूप, एलो एवर शील्ड, एलो फर्स्ट, एलो हीट लोशन, एमएसएम जेल, जेंटलमैन फ्राई 25th एडिशन परफ्यूम, और फॉरएवर एलो एमपीडी। ठीक है, ये सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो पर्सनल केयर में आते हैं, और इनके बारे में आपको मैं अच्छे से नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ज्यादा मतलब डीप में भी नहीं, पर हाँ इतना है कि हर एक प्रोडक्ट का मैं आपको अच्छे से ना ओवरव्यू दे पाऊंगा। तो जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आप सभी को मेरी वॉइस ऑडिबल है तो लाइक जल्दी से लाइक का बटन प्रेस करते हैं, और जूम वाले पार्टनर्स यहाँ पे टाइप 2 कर सकते हैं, टाइप 2, अगर आप सभी को मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर। सभी के मुझे मैसेजेस आ गए, दैट्स ग्रेट। बाकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स के सेगमेंट में देख सकते हैं यहाँ पे फॉरएवर एलो स्क्रब, एलोवेरा जेली, प्रोपोलिस क्रीम, मेरीन मास्क, ई फैक्टर, अल्फा ई फैक्टर, R3 फैक्टर, एलो सनस्क्रीन, और फॉरएवर एप्टी ब्लैंक। ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो स्किन केयर के सेगमेंट्स में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल केयर को लेके। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन गाइस। काफी पार्ट है। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, सभी उसको अरेंज करें फास्ट।
ओके। सो आगे लेके चलते हैं, मैं आपको फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल को लेके, जो सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। सबसे बेस्ट इसलिए माना जाता है, देखो अगर आप नेट पे भी सर्च करते हो कि वर्ल्ड्स बेस्ट टूथ जेल, तो टूथ जेल के नाम पे फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल टॉप पे आता है। इसका रीजन ये है कि मतलब कि एक क्लीन एंड फ्रेश फीलिंग हमें इसको यूज करके आती है। और रीजन इसका ये नहीं है बेस्ट होने का, रीजन ये है कि ये फ्लोराइड फ्री है। फ्लोराइड फ्री टूथ जेल आपको बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। और फ्लोराइड का मतलब ये होता है कि फ्लोराइड अगर किसी भी पेस्ट में पाया जाता है, इट मीन्स उस पेस्ट से हमें कैंसर तक हो सकता है। ठीक है, इसमें नेचुरल मिल्क फ्लेवर है, इसमें एलोवेरा की हैवी क्वांटिटी है, स्टेबलाइज्ड एलोवेरा करके इसमें डाला गया अपना। और इसमें बी प्रोपोलिस है, मतलब शहद का भी इसमें कुछ ना कुछ मिक्सचर है। और अगर मैं ब्राइट टूथ जेल की बात करूं तो यहाँ पे उसके बेनिफिट्स आप देख सकते हैं, दैट इज एंड यहाँ पे देख, नो फ्लोराइड नो फ्लोरोरिस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू नेचुरल एंटीबायोटिक्स, एलोवेरा प्लस प्रोपोलिस। ठीक है, और आगे लेके चलता हूँ। अगर मैं फ्लोराइड के मैं साइड इफेक्ट्स की मैं बात करूँ ना, जो कि इसमें नहीं है, बाकी टू जेल्स में आपको फ्लोराइड हैवी क्वांटिटी में देखने को मिलेगा, जिससे अगर मैं साइड इफेक्ट की बात करूँ तो कैंसर तक भी हो सकता है, ब्रेन डैमेज। और आज की डेट पे जितनी भी कॉमन चीजें आपको दिख रही है ना मार्केट में, लाइक मेमोरी लॉस हो गया, ठीक है, लैक ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, लोग लाइक लोग नेगेटिविटी को ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और डीएनए डैमेज, किडनी स्टोन्स जैसी प्रॉब्लम आ रही है कि लोग बोलते हैं कि सर मैं बाहर का नहीं खाता फिर भी मेरे स्टोन हो गया, ऐसे कैसे। ठीक है, इम्यून सिस्टम काफी वीक होता है। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं लोकर लोअर आईक्यू, ठीक है, मेमोरी लॉस, भूलने की प्रॉब्लम हो रही है लोगों को। तो ये सारी चीजें हैं जो फ्लोराइड की वजह से हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि फ्लोराइड ना हम डेली छोटी 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 फॉर्म में अपना यूज कर रहे हैं। ओके, जिससे कि हमें ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। एंड जस्ट इमेजिन गाइस, इससे एक टाइम पे हमें कैंसर तक भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि कोलगेट टोटल इस्तेमाल करने से हो सकता है कैंसर। सो गाइस जस्ट इमेजिन, मतलब कि हम इस लेवल पे इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम पे हमें इससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूँ एवोकाडो सोप की, एवोकाडो सोप की क्या है कि ये परफेक्ट है सारे, मतलब किसी भी तरह की स्किन टाइप हो, आपकी सेंसिटिव स्किन है, टफ स्किन है, हर स्किन टाइप के लिए ये अपना एवोकाडो सोप अपना बेनिफिशियल है। और एवोकाडो का अगर फ्रूट का प्राइस चेक करोगे तो मार्केट में 400+ रुपीज का ये एक सिंगल फ्रूट मिलता है आपको, 400 रुपए का एक सिंगल फ्रूट मिलता है, सोच के देखो। उस चीज के थ्रू अपना बनाया गया अपना एवोकाडो सोप। ठीक है, और ये वेजिटेरियन फ्रेंडली है, इसमें किसी तरह का केमिकल का मिक्सचर नहीं है इसमें, वीगन है, ग्लूटेन फ्री। ओके, और एलोलिप्स की मैं बात करूँ, ये भी पर्सनल केयर में आता है। एलोलिप क्या है कि सबसे छोटा सा, मतलब कि एक पोर्टेबल डिवाइस है, इसको जेब में डाल के रख सकते हैं अपना, ठीक है, इसे मतलब कि कहीं भी लेके आ जा सकते हैं। स्किन को मॉइस्चराइज करने का काम करता है ये। ओके, जो हमारे ड्राई लिप्स होते हैं उनको स्मूथ करता है। बाकी किसी भी तरह की वेदर कंडीशन हो, अब हम हर किसी कंडीशन में इसको अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो बर्न्स की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जो बर्न्स की प्रॉब्लम होती है, बर्न्स की प्रॉब्लम में इसे अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पे अगर हम खाना बना रहे हैं कुछ भी, तो अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो उसको यूज कर सकते हैं। बाकी इंसेक्ट्स जैसे बाइट कर लेते हैं, अगर कहीं पे हम कुछ कहीं पे सो रखे हैं, कुछ कुछ पिया, तो वहां पे जैसे इंसेक्ट अगर बाइट करते हैं तो वहां पे भी इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमें क्विक हील का रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी के रिजल्ट आप देख सकते हो कि प्रोटेक्ट सोर नोजेस व्हेन यू हैव कोल्ड, सॉफ्टन्स ड्राई क्यूटिकल्स, प्रिकली हीट एंड इची रैशेस। ठीक है, अगर रैशेस है तो वहां पे भी हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। जो छोटा सा एक तरह से छोटा सा लाइक पोर्टेबल डिवाइस है, इसे आप रख सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि इसमें अगर मैं मिक्सचर्स की बात करूँ तो उसमें बीज वैक्स है, जोजोबा ऑयल है, एलोवेरा स्टेबलाइज्ड करके इसमें डाला गया है। तो ये सारी चीजें हैं जिसमें हम अपना इसको यूज कर सकते हैं। बाकी एलो एवर शील्ड की बात करूं मैं, एलो एवर शील्ड की मतलब कि सबसे बेटर चीज ये है कि इसमें मतलब किसी तरह का एल्यूमिनियम कंटेंट नहीं है। ठीक है, एल्यूमिनियम कंटेंट नहीं है तो इसके साइड इफेक्ट तो मतलब ये बताना चाहूंगा इसके बिल्कुल भी नहीं है। अदरवाइज अगर आप बाहर अगर किसी तरह का आप डिओड्रेंट स्टिक लगाते हो ना, तो उसमें केमिकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे कि हमें मतलब कि पिंपल्स, या फिर बोल सकते हैं कि वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, वो स्किन डैमेज तक हो जाती है हमारी टाइम पे। ओके, और जो आर्म पिट होती है हमारी, ठीक है, आर्म पिट होती है वो ना, अगर केमिकल मिलाया जाता है किसी तरह के डिओड्रेंट स्टिक में, तो वो ना डार्क हो जाती है वहां पे, मतलब काली पड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो स्किन अपना डैमेज हो जाती है, तो वो काली पड़ जाती है। तो इसकी अगर मैं बात करूँ, ये आपके आर्मपिट को मतलब कि डार्क नहीं होने देता, क्योंकि इसमें केमिकल्स नहीं है। ओके, और कपड़ों पे ये दाग नहीं छोड़ता है, क्योंकि इसमें केमिकल नहीं है, अल्कोहल कंटेंट नहीं है इसके अंदर, और एंटी बैक्टीरियल है ये। ठीक है, क्योंकि इसमें एलोवेरा की लाइक प्रॉपर्टीज हैं, और एलोवेरा आपको पता है कि एंटी बायोटिक एंटीऑक्सीडेंट होता है।
ओके, तो ये सारी चीजें हैं एलो एवर शील्ड को वन ऑफ द बेस्ट डिओड्रेंट स्टिक बनाती हैं। ओके, और अगर मैं एलो फर्स्ट की बात करूँ, ये भी हमारा एक प्रोडक्ट है जो पर्सनल केयर में आता है। तो एलो फर्स्ट क्या है, इसको एज आप फर्स्ट एड किट की तरह ये भी यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे लाइक किसी की जगह पे अगर कट लग गया, इरिटेशन हो रही है, लाइक माइनर कट लग गया है, या किचन में आप कुछ काम कर रहे थे, बना रहे थे, तब लग गया, तो वहां पे इसको यूज कर सकते हो सनबर्न के लिए। ठीक है, और पीएच बैलेंस्ड है, तो हर स्किन टाइप के पर्सन इसको यूज कर सकते हैं, जैसे जितनी भी आपकी सेंसिटिव स्किन हो। ओके, और अगर हेयर लाइक आपके डेंड्रफ हो रहा है या कहीं हो रहा है, तो वहां पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे बेस्ट चीजें हैं। बाकी इसमें आप इंग्रेडिएंट देख सकते हो कितने ज्यादा इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, और इसमें लाइक किसी तरह का केमिकल नहीं मिलाया गया है। ओके, आगे लेके चलता हूँ। लाइक जेंटलमैन स्प्राइड, जेंटलमैन स्प्राइड एक तरह से आफ्टर शेव की तरह आप यूज कर सकते हो, बट अगर मैं आपको बताना चाहूँ, इसको एज अ बॉडी लोशन भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि लाइक रेजर बर्न हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एज अ रेजर ब्लेड मूव्स अक्रॉस योर स्किन इट कैन कॉज नेक्स scratches or razor burn, leaving your skin irritated and dry. Pamper and soothe your skin with the moisturizer of Gentleman's Pride. अल्कोहल फ्री है गाइस ये। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो नेक्स्ट लेवल है। इवन मैं अपनी कार में इसको रखता ही रखता हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा काफ़ी अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है, और मतलब किसी तरह का इसका साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें केमिकल्स नहीं मिलाए गए हैं। ओके, एलो हीट लोशन, एलो हीट लोशन आप एक तरह से उसके लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे हम मतलब कहीं पे हमारी बैक पेन हो रही होती है, तो हम वहाँ पे किसी तरह का बॉडी लोशन लगाते हैं ना, तो उसकी तरह आप इसे यूज करते हो। शोल्डर्स पेन हो रही है आपकी, नेक पेन हो रही है, ठीक है, या सर्वाइकल जैसी प्रॉब्लम है आपको, नीज प्रॉब्लम है, तो वहां पे हीट लोशन आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आइडियल फॉर सूदिंग मसाज लोशन फॉर स्प्रेन्स, एथलेटिक इंजरीज, स्टिफ नेक जॉइंट्स, मसल ब्रेसेस। ठीक है, हेल्प रिड्यूस स्वेलिंग, कहीं पे अगर स्वेलिंग हो रखी है, लाइक सूजन आ रखी है, पेन से रिलीफ मिलता है हमें। ओके, तो ये सारी चीजें हैं जिसमें हम एलो हीट लोशन को यूज कर सकते हैं। और इस एलो हीट लोशन है, इट मीन्स इसमें एलोवेरा की भी इसमें स्टेबलाइज करके क्वांटिटी डाली गई है। और एलो एमएसएम जेल, एमएसएम जेल का भी बिल्कुल सेम यूज है। ठीक है, बाकी एलो एमएसएम जेल और हीट लोशन को अगर आप मिक्स करके यूज करोगे तो और ज्यादा अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। बाकी बात करें 25th एडिशन फॉर मैन की, ये एक तरह से ये परफ्यूम है, और अगर इसकी बात करूं, इसमें मतलब कि बहुत ही लाइक आपको नेचुरल क्वांटिटीज देखने को मिलती। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी क्या हुआ है, इज अ फ्रेश वाइल्ड फ्लोरल बुटीक दैट ब्लेंड्स शीट पेटल्स विद वार्म मस्की वुड टू क्रिएट अ सॉफ्ट एंड डीप फेमाइन करेक्टर। ओके, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो कई बहुत ही ज्यादा लाइक लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आप इसे अप्लाई करते हो तो मतलब काफी टाइम तक वो रहती है, अगर अदरवाइज आप मार्केट में जितने परफ्यूम्स देखोगे उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो कुछ ही घंटों तक रहती है। ओके, और इसमें मतलब आप इसमें इंग्रेडिएंट देख सकते हो कितने ज्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं, सबसे अच्छी फ्लावर्स जिनमें काफी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, तो उसका इसमें अपना मिक्सचर डाला गया है। आगे लेके चलता हूँ आपको। बाकी एलो एमपीडी, एमपीडी क्या है, एमपीडी को बोलते हैं मल्टीपर्पस डिटर्जेंट, जिसे आप मतलब कि कपड़े धोने के लिए भी, ठीक है, घर साफ करने के लिए और बर्तन धोने के लिए भी अपना यूज कर सकते हो, इसीलिए बोला गया इसको मल्टीपर्पस। ओके, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वी यूज मल्टीपल डिटर्जेंट्स फॉर क्लीनिंग, wouldn't it be nice to buy just one multi-purpose product for the laundry, dishes, floor, tile, carpet, and the bathroom? Forever LMPD, a liquid detergent that is highly effective and very economical to use. बहुत ही ईजी होता है इसको मतलब छोटी सी कैप में अपना यूज करना है, 3 to 4 ड्रॉप्स में ही ना बहुत ज्यादा अच्छे से हर चीज को अपना क्लीन करने का दम रखता है। और फॉर्मूला कंटेन्स माइल्ड एलोवेरा टू सॉफ्टन एंड कंडीशन योर हैंड्स एंड क्लोथ्स। मतलब कि अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, यूज करते हैं, हाथ हाथ भी बीच में डालना पड़ता है ना हमें, तो हमारे हाथ भी काफी सॉफ्ट सॉफ्ट रहते हैं। अदरवाइज आप बाहर के किसी भी डिटर्जेंट को यूज करते हो तो आपके हाथ हाथ ना मतलब काफी ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, या बोल सकते हो कि उसमें प्रॉब्लम भी आनी स्टार्ट हो जाती है आने वाले टाइम पे। तो इसमें मतलब कि काफी अच्छे से एलोवेरा का स्टेबलाइज्ड प्रोसेस है, तो हाथों को भी इतना प्रॉब्लम नहीं आती है और सॉफ्ट रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी गाइस मैं बात करूंगा स्किन केयर प्रोडक्ट्स को लेकर। ठीक है, स्किन केयर को लेकर मैं बात करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुना स्किन केयर के प्रोडक्ट को लेकर। स्किन केयर को समझने से पहले आपको ना स्किन की लेयर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। देखो, स्किन की 3 लेयर्स होती हैं,
एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस बोल सकते हो कि आपकी अपर लेयर वाली स्किन होती है, जैसे कि जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, जहाँ पे छूने पे आपको चुनचुनाहट नहीं होती है। बट अगर कहीं पे कट लग जाता है, आप बाइक से गिर जाते हो, एक्टिवा से गर्ल्स गिर जाती हैं, है ना, तो क्या होता है कि वहां पर जो व्हाइट स्किन दिखती है ना, वो होती है डर्मिस लेयर, जिसको अगर आप टच करोगे तो वहां पे एक अलग सी चुनचुनाहट सी होती है। ठीक है, वो सेकंड लेयर होती है। और थर्ड लेयर होती है जो आपके बोन के साथ अटैच रहती है, उसे बोलते हैं हाइपोडर्मिस लेयर। अब एलोवेरा के सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे, तो एलोवेरा क्या करता है, थर्ड लेयर तक जाके काम करता है। ठीक है, अदरवाइज बाहर की मार्केट के जो आप ऑर्डिनरी क्रीम्स आप मिलती है ना आपको, तो वो सिर्फ पहली लेयर पे काम करती हैं, वो थर्ड लेयर पे काम नहीं करती। तो आगे लेके चलता हूँ, एलो स्क्रब की मैं बात करूँ अगर। ठीक है, एलो स्क्रब क्या है कि मार्केट का अगर जो स्क्रब होता है उसे हम डेली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने देखा होगा कईयों की स्किन में ना गड्ढे पड़ जाते हैं। ठीक है, मतलब गैप आ जाता है उनके फेस के बीच में। ठीक है, और वो इसलिए आता है क्योंकि एप्रिकॉट्स, क्योंकि जो बाहर का वो स्क्रब यूज करते हैं, उस स्क्रब में ना एप्रिकॉट, ठीक है, अखरोट के ना मतलब बहुत महीन महीन दाने होते हैं जो उसके अंदर डाले जाते हैं। ठीक है, तो स्क्रब क्या करता है, हमारी स्किन को डैमेज करता है वो वाला, गंदगी तो साफ कर देता है वो, ठीक है, हमारे पोर्स को तो क्लीन कर देता है, बट वो क्या करता है, हमारे स्किन को भी डैमेज कर देता है, जिससे हमारी स्किन में गड्ढे गड्ढे दिखने लग जाते हैं। ठीक है, बट एलो स्क्रब की बात करूं, इसमें जोजोबा सीड्स हैं। ठीक है, मतलब कि इसमें जो है ना, वो एप्रिकॉट का वो नहीं है, मतलब इतना उतना ज्यादा लाइक टफ टफ मटेरियल नहीं डाला गया इसमें। जोजोबा सीड्स हैं जो हमारे स्किन के पोर्स के शेप के होते हैं, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा महीन होते हैं। ठीक है, तो वो हमारी स्किन को अच्छे से उसके पोर्स को क्लीन करते हैं, ठीक है, नरिश करते हैं और हाइड्रेट रखते हैं। ओके, जिससे हमारी स्किन हो जाती है क्लीन, स्मूथ एंड यंग फील आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और स्किन का जो नेचुरल प्रोसेस होता है ना, वो रिन्यू हो जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी इसमें एलोवेरा की क्वांटिटी है, मतलब हमारे सारे प्रोडक्ट्स में आपको एलोवेरा की क्वांटिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि एलोवेरा जो है ना हमारा बेस है। ओके, और एलोवेरा जिसमें आ जाता है वो आपको पता है कि वो चीज काफी ज्यादा हेल्दी रहती है। तो इसे आईएससी की सील भी मिल रखी है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील मिली हुई है इसे, एलो स्क्रब को। ठीक है, बाकी बात करें अगर इसकी, ठीक है, एलोवेरा जेली की, तो जेली की बात करें तो ये जो है ना एलोवेरा जेली, ये क्या करता है, एलोवेरा की तरह काम करता है। ये एक सक्लेंट प्लांट होता है एलोवेरा, जो वातावरण से पोल्यूशन को अब्सॉर्ब करके, ठीक है, और वातावरण को शुद्ध करने का काम करता है। तो एलोवेरा जेली के अंदर भी एलोवेरा जेल मिलाया गया है। तो अगर हम इसे स्किन में अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन से जितने भी ये अपना गंदगी है, स्किन से जितने भी ये मतलब पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको अब्सॉर्ब कर लेता है। फिर जब फेस वॉश करते हैं तो उससे हमारी फेस की जो इतनी भी गंदगी सारी निकल जाती है। तो ये इसका यूज होता है। बाकी आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे, इट डज नॉट ड्रिप डाउन और इवेपोरेट। ठीक है, इट अब्जॉर्ब द स्किन, अब्जॉर्ब्स द स्किन, आइडियल फॉर एनी फर्स्ट एड किट। अगर आपके कहीं पे घाव भी हो रखा है तो भी इसको आप यूज कर सकते हो। अगर कहीं पे जलन हो रखी है या कहीं पे बर्न वाला केस भी आ गया तब भी इसे अप्लाई कर सकते हो। सूस माइनर स्किन इरिटेशन, कट्स, स्क्रैप्स, बर्न्स, बाइट्स एंड रैशेस। इट रिलीव्स स्वेलिंग। ठीक है, अगर आपकी स्वेलिंग आ रखी है, इन्फ्लामेशन एंड पेन, ठीक है, तो ये फास्टर हीलिंग का काम करता है। कहीं पे भी घाव है, हमारा चोट लग गया, हम गिर गए हैं, ठीक है, तो एलोवेरा जेली सबसे बेस्ट है, उसको आप यूज कर सकते हो। इसके मैं आपको आगे फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगा, जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी अगर बात करूँ, इसमें 85% इसमें एलोवेरा की क्वांटिटी है। विटामिन ई, विटामिन सी हमें इसमें देखने को मिलता है। और एलोवेरा जेली के यहाँ पे फोटोज देख सकते हो कि किस किस केस में हम एलोवेरा जेली को यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो, एक हाथ की फोटो है, जैसे कोई बाइक से गिर जाता है तो वहां उस टाइम अप्लाई कर सकते हो। हमारे होठों के साइड में काफी ड्राइनेस से आ जाती है, वहां पे अप्लाई कर सकते हो। हाथों पे किस तरह का स्किन इन्फेक्शन हो जाता है, वहां पे कर सकते हैं इसे अप्लाई। तो ये सारी जगह है जहाँ पे लाइक छाले भी पड़ जाते हैं तब भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर आउटर स्किन में हमें कहीं पे हो जाते हैं तो। ठीक है, जैसे कि गर्ल्स खाना बना रही होती हैं तो फिर हाथों में तेल गिर जाता है, तो उन केस में भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एलो प्रोपोलिस क्रीम भी स्पेशली पिंपल्स के लिए होता है, और इसमें 74% इसमें एलोवेरा होता है, स्टेबलाइज्ड, और चैमोमाइल, विटामिन ई, सी, ए, प्रोपोलिस होता है इसमें। तो ये मतलब स्किन को काफी जल्दी हील करता है, पिंपल्स को अपना ये क्लीन करने का काम करता है। और प्रोपोलिस और एलोवेरा जेली को मिक्सचर करके अगर हम किसी ऐसे केस पे लगाएं, जैसे कि लाइक कईयों को स्किन कैंसर हो जाता है, तो स्किन कैंसर में ये फास्ट रिकवरी का काम करता है। अगर प्रोपोलिस क्रीम और एलोवेरा जेली को हम साथ में मिक्स करके लगाते हैं तो, ठीक है, तो देख सकते हैं इस लेवल पे हमें यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फोटोज में आप देख पा रहे हो कि किस लेवल पे रिकवरी हुई है। ठीक है, तो एलोवेरा जेली और प्रोपोलिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर योर स्किन। और यहाँ पे फोटोज देख रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप।
तो गाइज इस लेवल पे देख सकते हैं कि कितना जल्दी और फास्ट रिकवरी का काम करता है ये, मतलब कि विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स देख सकते हैं किस लेवल पे यहाँ पे रिकवरी हुई है फेस की। तो ये चीज़ें बाकी मेरी टीम में भी काफ़ी बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं जिनको प्रॉब्लम थी, उनको ये चीज़ें यूज़ करके काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिले हैं। बाकी मरीन मास्क जैसे आप बाहर मार्केट में मास्क खरीदते हो उससे बेटर ये इसलिए है बिकॉज ये नेचुरल है। हमारी जितनी भी चीज़ें है ना गाइस, इसमें एलोवेरा का मिक्सचर बहुत ही हैवी क्वांटिटी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसीलिए हम वर्ल्ड के टॉप लीडर हैं एलोवेरा पे, और हमें मतलब कि आईएससी की सील मिल रखी है, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल की सील। आप किसी भी मार्केट में चले जो एलोवेरा की ब्रांड देख लो आप, उनको आईएससी की सील नहीं मिली होगी। ठीक है, तो मरीन मास्क क्या करता है, प्रोवाइड्स डीप क्लिनजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग विद नेचुरल इंग्रेडिएंट, इजी टू अप्लाई होता है। ठीक है, और डीप पेनिट्रेटिंग मास्क विल लीव योर स्किन फीलिंग रिफ्रेश्ड। जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं ना, टॉक्सिन्स वो निकालने का काम करता है ये, क्योंकि ये डीप पेनिट्रेट करता है, सफाई करने का काम करता है अंदर तक। ठीक है, और रिफ्रेश्ड एंड रिवाइटलाइज्ड। विटामिन ई जो हमारे स्किन के लिए आपको पता है बहुत अच्छा होता है, विटामिन सी भी होता है, और कुकुम्बर, एल्गी, रोजमेरी, हनी, ये सारी चीजें हैं जो इसको वन ऑफ द बेस्ट मास्क अपना बनाती हैं। और अगर बात करूं अल्फा ई फैक्टर की, तो ये अल्फा ई फैक्टर का मतलब ये है कि बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ई है। ठीक है, ई फैक्टर नाम ही दिया हुआ है से, और इसमें विटामिन ए और सी भी देखने को मिलता है हमें। और ये एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी स्किन को, मतलब कि होता है ना कि किसी कोई होता है एज का 25 का है पर लगता है वो 35 का है, तो ये एंटी एजिंग है, ये हमारी स्किन को मतलब रिन्यू करने का काम करता है ये। ठीक है, स्किन को हेल्दी भी करता है और फ्री रेडिकल्स अटैक से दूर रखता है। क्योंकि कईयों को होता है ना कि जैसे अगर एक्टिवा चला रहे हैं या बाहर वॉक भी कर रहे हैं, स्किन को कवर नहीं किया हुआ, तो उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है या उन्हें पिंपल्स हो जाते हैं बड़ी जल्दी। अगर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो पिंपल हो जाते हैं, तो उनकी स्किन काफी सेंसिटिव होती है। तो फ्री रेडिकल अटैक से भी हमारी स्किन को ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, बाकी अगर कोई लाइक गर्ल बर्थ देती है ना, तो वहां पे मतलब कि स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, तो वहां पे जल्दी अगर अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन स्किन को मतलब रिन्यू कर देता है, बिल्कुल पहले जैसा करना बना देता है, अल्फा ई फैक्टर। ओके, और आर थ्री फैक्टर भी देख सकते हैं, एक प्रोडक्ट है हमारा जो हमारी स्किन को रिटेन करता है, रिस्टोर करता है, रिन्यू करता है। स्किन डिफेंस क्रीम से इसे एक तरह से जाना जाता है। और ये रिच कॉम्बिनेशन है एलोवेरा जेल का, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से अपनी स्किन को रिकवर करते हैं देखने को मिलता है, जो कि रिस्टोर करता है हमारी स्किन को, जैसे पहले होती है हमारी स्किन, वैसे ही हमारी स्किन को पहले जैसा कर देता है। ओके, और सनस्क्रीन है एलो सनस्क्रीन, इस पे एसपीएफ 30 रहता है, जो कि बैलेंस्ड एसपीएफ है। आप किसी भी स्किन टाइप पे यूज कर सकते हो, अदरवाइज मार्केट में अगर आपको एसपीएफ 50 मिलता है तो उससे होता क्या है कि आपकी स्किन भी मतलब कि स्किन उल्टा डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो एसपीएफ जो 30 है वो बैलेंस्ड रहता है बिल्कुल। और कंबाइनिंग मॉडर्न साइंस विद नेचुरल इंग्रेडिएंट, दिस इफेक्टिव सनस्क्रीन हेल्प्स टू सूद, lubricate, moisturize and protect the skin against sun damage। ठीक है, सन डैमेज से हमारी स्किन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। विद एन एसपीएफ 30 एलो सनस्क्रीन ब्लॉक्स बोथ यूवीए एंड यूवीबी रेज, दोनों जो रेज होती हैं, जो बैड रेज होती हैं, स्किन को डैमेज करने वाली रेज होती हैं, उनसे हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वाइल दिस सिल्की स्मूथ लोशन मेड विद प्योर स्टेबलाइज्ड एलोवेरा जेल, रिच मॉइस्चराइजर्स एंड humectants, maintains the skin. Natural moisturizer balanced strong water resistant formula which retains its SPF up to 40 minutes after water activity। तो देख सकते हैं यहाँ पे। और अगर मैं यूवीबी रेज की आपको बात करूं कि यूवीबी रेज और यूवीए रेज होती क्या क्या है, तो दोनों रेज होती है ना गाइस, वो बहुत ही गंदे वाला डैमेज करती हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूवीबी रेज एपिडर्मिस, ठीक है, और यूवीए रेज हाइपोडर्मिस तक की लेयर को अपना डैमेज कर रही है। ठीक है, तो दोनों तरह की जो रेज होती है ना, उनसे हमें ये प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है गाइस, तो ये चीजें हैं जो हमें अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, अदरवाइज हम देखा जाए स्किन डैमेज हमारी होती रहेगी। और एपी ब्लैंक है, जैसे जैसे कि पिगमेंटेशन हो जाती है, ठीक है, छाइयाँ छाइयाँ पड़ जाती हैं, है ना, लाइक पैचेस पड़ जाते हैं, दाग धब्बे लग जाते हैं, तो उसके लिए एपी ब्लैंक की क्रीम है वो वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, और लाइक इसको जेंटली आप अप्लाई कर सकते हो, किसी भी तरह की स्किन टोन हो उसके लिए हेल्दी रहता है। बाकी सेशन अभी ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, मैंने कहा था ना कि सारा का सारा टॉपिक मैं बहुत ही जल्दी और अच्छे टाइम में मैं कवर करूंगा। अब यहाँ तक जितने भी पार्टिसिपेंट्स को क्लियर हो चुका है, लाइक का बटन प्रेस कर दो। और हाँ, अगर आप हमारे विन के चैनल पे नए आए हैं और आप बिगनर हैं, यहाँ पे भी आप मतलब अभी सीख रहे हैं, आप ट्रेनिंग टाइम पे हैं,
ट्रेनिंग प्रोसेस में चल रहे हैं, तो भी क्या करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि आपको डेली की ट्रेनिंग के ना नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। ठीक है। और एक बात मैं आपके नॉलेज के लिए आपको ये बता दूं कि आज की डेट पे ना ये इंडस्ट्री बूम पे है, क्योंकि ये वेलनेस की इंडस्ट्री है और आपको पता है कि हेल्थ की नीड आज भी रहेगी, 100 साल बाद भी रहेगी। ठीक है। और इसी वजह से ये इंडस्ट्री 43 ईयर से ना डीग्रो नहीं हो रही है, ग्रो होती जा रही है। और इसकी एक्सपेक्टेशन 2025 तक पता है कितनी है? 65,500 करोड़ की इंडस्ट्री जाने वाली है, वेलनेस की इंडस्ट्री। अब सोच के देखो, अगर अभी से लेके हम उस टाइम तक अपना इसके साथ कनेक्टेड रहते हैं तो कितना ह्यूज प्रॉफिट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। जूम वाले पार्टिसिपेंट्स अगर एग्री करते हैं तो यहाँ पे यस का मैसेज टाइप कर दें फास्ट। बाकी गाइस, आज का सेशन का रिव्यू मुझे चाहिए। आपने एक एक्टिविटी करनी है, 2 एक्टिविटी मैं आपसे फॉलो करवाऊंगा। अगर आप 2 एक्टिविटी करते हो, उसी बिहाफ से आपको आगे की जो ट्रेनिंग है, आगे का जो प्रोसेस है, उसमें आपको ऐड किया जाएगा और उसी एक्टिविटी के बिहाफ पे आपको आगे स्टार्ट करवाया जाएगा। ठीक है। तो एक्टिविटी ये करनी है, आज का जैसा भी सेशन रहा है, मेरे इंस्टाग्राम पे आपने रिव्यू देना है। मैं एक क्वेश्चन पुट करूंगा, उस क्वेश्चन का आपने रिप्लाई करना है। ओके। वो क्वेश्चन आपको पता लग जाएगा जब मेरे इंस्टा हैंडल पे आप जाओगे। ओके। एंड मेरी फॉलोइंग लिस्ट में जाना है, मैंने विन कम्युनिटी के नाम के पेज को फॉलो किया हुआ है। तो विन कम्युनिटी, यहाँ पे आप मेरे बायो पे भी देख सकते हैं, को फाउंडर लिखा हुआ है मैंने, बिकॉज आई एम द को फाउंडर ऑफ विन कम्युनिटी। तो विन कम्युनिटी क्लिक करोगे तो उस पेज को भी आप जाके फॉलो कर सकते हो। और मेरे पेज को जब आप फॉलो करोगे तो बेल आइकन का ऑप्शन होता है ऊपर, तो बेल आइकन के ऑप्शन को भी आपने प्रेस करना है। ओके। जिससे कि आप सारी अपडेशन हमारी ऑनलाइन ले पाएंगे। तो ये 2 एक्टिविटी आपने फॉलो करनी है। ओके। और मेरे क्वेश्चन का आंसर करना है, पर आंसर वही इंसान दे जो इंसान हमारे साथ इस इंडस्ट्री के साथ ग्रो होना चाहता है। सीरियस पार्टिसिपेंट्स ही उस क्वेश्चन को करे अपना। ठीक है। और अगर सेशन अच्छा लगा है, ठीक है, तो आपके रिव्यू का मैं बहुत जल्दी से ना वेट करूंगा। ठीक है। और बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो जल्दी जा जाके लें और मुझे रिव्यू जरूर दें, और आज का सेशन बताएं कि आज का सेशन कैसा गया है। ओके। सो गाइस, जल्दी से इस एक्टिविटी को फॉलो करें और बताएं कि आज का सेशन कैसा गया। एंड उसके बाद हम अपना नेक्स्ट सेशंस पे फोकस करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। और जिन पार्टिसिपेंट्स ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सो दैट किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी रिव्यू देने में।